तो मैंने 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कि कैसे मेरा सी का पेपर जो था वो बहुत ही अच्छा गया था। बस मेरे को डर है कि शायद मेरे 5 नंबर कट जाएँगे, क्योंकि 15 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी। और आज सी के बाद मेरा पेपर था डीबीएमएस का। आप लोगों ने डीबीएमएस सुना होगा ना? सीएस वाले स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। रिलेट क्या करेंगे? आप लोगों ने सुना ही होगा डीबीएमएस। जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उसको बता देता हूँ। डीबीएमएस मतलब एक तरीके से एमएस एक्सेल की तरह ही होता है। बस वो आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। वैसे तो एमएस एक्सेल के अंदर भी होता है स्टोर, लेकिन इसके अंदर अलग तरीके से होता है। चलो उस पर नहीं जाता हूँ। आज जो मेरा पेपर था, मैंने तैयारी करी थी 4 दिनों में। 4 दिनों में मैंने पूरा डीबीएमएस जितना हो सकता था मैंने वो पढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ईआर डायग्राम, इंडेक्सिंग, हैशिंग, बी ट्री, सब कुछ मैंने पढ़ा था। लेकिन जब मैं पेपर देखता हूँ और पेपर के अंदर जो सवाल आते हैं, भाई एक भी थ्योरेटिकल सवाल नहीं आया था। मैडम ने बोला था थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, डेफिनेशंस, उनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स, वो सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना, उनको समझ लेना। मैंने वही सब कुछ करा था, लेकिन इन दी एंड कैसे आते हैं क्वेश्चन? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें ये पूरी लैंग्वेज लिख के दे दी उसके बाद, और फिर उसके बाद बता रहे, और फिर तुमसे पूछते हैं कि ये बताओ वो बताओ, जो कि बिल्कुल रिलेट भी नहीं कर रहा था। जैसे कि क्वेश्चन था उसमें, डीबीएमएस का 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, फर्स्ट टियर, 2 टियर, 3 टियर। उस क्वेश्चन को मैडम ने ऐसे घुमा के दे दिया कि समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को 3 टियर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है या फिर उसके अंदर जो रीडेबिलिटी, रिडंडेंसी और स्केलेबिलिटी जो थी या और इनकन्सिस्टेंसी थी उसको कम करना है। उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, और मेरे पास पेपर भी नहीं है क्योंकि पेपर कॉलेज वाले जमा कर लेते। तो ओवरऑल जो, और हाँ मैं क्वेश्चन छोड़ के भी आया हूँ। हाँ ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट यस मैं क्वेश्चन छोड़ के भी आया हूँ। 5 क्वेश्चन, 5 5 क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, फिफ्थ क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था। अभी क्या बोल रहा हूँ? तो फिफ्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। उसमें से पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, दूसरा क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन जो होता है 7 नंबर का होता है, और एक लास्ट वाला स्पेशल क्वेश्चन होता है जो कि 15 नंबर का होता है। तो मैं 5 नंबर का, तो मैं 5वां क्वेश्चन तो मैं पूरा छोड़ के आया हूँ, तो 11 नंबर तो मेरे वैसे ही चले गए। साथ ही साथ मेरे को लग रहा है मेरी थोड़ी बहुत क्वेरीज गलत भी हो सकती हैं, तो वो वाले नंबर भी चले गए। मतलब ओवरऑल मेरा आज का पेपर जो है डिसेंट मैं बोलूँगा, अच्छा नहीं बोलूँगा और ना ही इतना बुरा बोलूँगा, मतलब पास तो मैं हो ही जाऊँगा। इतना तो मेरे को यकीन है खुद पे कि भाई थोड़ा बहुत जितना मैं लिख के आया हूँ उसके हिसाब से पास हो जाऊँगा मैं। लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो मेरे को नहीं पता। हक दिया भाई, हक दिया। पेपर में इतना बुरा वाला हगा है मैंने, बहुत ही बुरा वाला। चलो, और अब ये पेपर तो ख़त्म हो चुका है। अब बात करता हूँ अगले पेपर की। तो अगला पेपर जो है 30 तारीख को ही है। हाँ, आज ही जब वीडियो डालेगी तब कल कल की 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, और फिर परसों मैथ का पेपर है। और सब्जेक्ट और टॉपिक पता है कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तुम्हें इतनी सारी थ्योरम्स मिल जाएंगी उसमें। और आप लोग जानते हो जब आप लोग 10th में थे, आप लोगों ने थ्योरम के लिए इतनी मार मारी थी, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, उनकी इतनी सारी थ्योरम्स थी, इतनी गुस्सा आती थी, उनको प्रूव करना होता था। वो अलग दिक्कत थी। इतनी गुस्सा आ रही है मेरे को कि मेरे को थ्योरम वाला चैप्टर ये इस सेमेस्टर में मेरे को पढ़ने को मिल गया मैथ। भाई तुम कैलकुलस दे देते, तुम एक पल के लिए कैलकुलस दे देते, मैं मना नहीं करता, मैं वो भी कर लेता कैलकुलस, लेकिन भाई तुम ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्यों दे रहे हो यार? मैथ में दिमाग लगाने का होता है। हाँ वैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन भाई मेरे से नहीं होता यार। उन्होंने, सर ने क्या बोला था, तुम थ्योरम अच्छे से कर लेना, तुम बढ़िया नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन थ्योरम कहाँ से होगी? एक चैप्टर में इतने 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 थ्योरम है, इतने इतने टॉपिक है, कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा भाई, और एक दिन में तो कोई खास नहीं कर पाएगा। तुमने एक तो तुमने हमसे असाइनमेंट बनवाए हो, साथ ही साथ तुम हमसे बोल रहे हो कि थ्योरम भी रटो। भाई सर नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, बट मैं माफ़ी मांग के भी क्या करूँगा, मेरे को करना ही पड़ेगा इन दी एंड। तो देखता हूँ मैं अभी ये जस्ट वीडियो में डाल दूंगा, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने लग जाऊँगा जो भी हो सकता है। मैं शायद 3 यूनिट पढ़ लूँगा, 5 टोटल यूनिट आती है, तो उसमें से मैं 3 यूनिट पढ़ लूँगा और बाकी सब खत्म। थोड़ा बहुत पास होने के लिए मैं मैथ के लिए पढ़ लूँगा, बस यही चाहिए भाई, पास हो जाऊँ बढ़िया तरीके से, और बैक ना आए किसी में, वो मेरे को नहीं चाहिए बैक, मेरे को बैक किसी में नहीं चाहिए अपनी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज कोई ज्ञान की बातें नहीं हुई क्योंकि आज मैं घूमने नहीं गया, और अगर मैं घूमने नहीं गया तो उसकी वजह से एक बार सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ क्या हो रही है? अर्जेस, जो अर्जेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर मैं आज घूमने चले जाता, क्योंकि मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे को नींद आ रही थी और मैं 6 बजे उठ गया था, तो उस टाइम पे घूमने जाने का फिर बिल्कुल मन ही नहीं था, क्योंकि मैं सोचा था फिर पढ़ेगा कौन? मेरा बाप पढ़ेगा क्या मेरी जगह? नहीं पढ़ेगा ना मेरा बाप। तो इसलिए मैंने सोच लिया मैंने कि आज कैंसिल कर देता हूँ।
लेकिन मैं अभी छत के ऊपर मैं थोड़ा सा घूम के आ गया हूँ, 3,000-4,000 कदम मैंने चल लिए। टोटल मेरे आज के 10,000 कदम हो चुके हैं ऑलरेडी। वो 7-8 हज़ार मेरे कॉलेज में हो चुके थे, अभी ऊपर 2-3 हज़ार हो चुके हैं। तो यही था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को घूमने जाना कंपलसरी है, मेरे को घूमने जाना ही पड़ेगा। 2 टाइम तो मेरे को दिन में घूमना ही घूमना है। एक तो शाम के टाइम पे जो मैं निकलता हूँ, ऑब्वियसली बात है 6 बजे के टाइम, और एक तो खाना खाने के बाद। मेरे को ये 2 टाइम तो मेरे को घूमना ही घूमना है। अगर मेरे को अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है और ये अर्जेस को कंट्रोल में रखना है, तो मेरे को घूमना ही पड़ेगा। So that's it for the video. Bye bye. I love you.